नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है ये बेचारे राहुल के मारे। जी हां, पीसीसी चीफ कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कह रहे हैं हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं रोजाना 24 किलोमीटर चलो तब टंट्या भील की जन्मस्थली ओमकारेश्वर और महाकाल जाऊंगा। इस शर्त का खुलासा कमलनाथ ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से चर्चा के दौरान किया। इसके बाद बीजेपी हमलावर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं राहुल गांधी की शर्त से ही उनका पाखंड उजागर हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अपनी मर्जी से महाकाल, टंट्या मामा और ओमकारेश्वर नहीं जाना चाहते थे? और क्या कमलनाथ ने चुनावी फायदे के लिए उन्हें यहां चलने के लिए मनाया, इसलिए उन्होंने शर्त रख दी जो बुजुर्ग नाथ को भारी पड़ रही है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पीसीसी चीफ कमलनाथ थक चुके हैं। अपने युवा नेता राहुल गांधी के साथ कदमताल नहीं मिला पा रहे। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की। पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात के दौरान भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हम तो 7 दिन से मर रहे हैं, रोज पैदल चल रहे हैं। हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। हाँ, वो सुबह 6 बजे वो 2 प्रिंसिपल। हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। हाँ, वो सुबह 6 बजे वो 2 प्रिंसिपल। कमलनाथ ने राहुल गांधी के प्रतिदिन 24 किलोमीटर पैदल चलने के नियम का भी उल्लेख किया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि वो महाकाल और टांट्या भीम की जन्मस्थली और ओमकारेश्वर तभी जाएंगे जब हर दिन 24 किलोमीटर चलने का कार्यक्रम होगा। कमलनाथ के बयान से ये लग रहा है कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरी बात ये भी लग रही है कि राहुल गांधी ने महाकाल, टांट्या भील की जन्मस्थली और ओमकारेश्वर जैसे क्षेत्रों में जाने के लिए शर्त रखी थी। कमलनाथ की पीड़ा और राहुल गांधी की शर्त पर उनके पूर्व सहयोगी नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया कि कहा जा रहा है कि यात्रा में लोग खुद आ रहे हैं, थकान नहीं हो रही है और कमलनाथ कह रहे हैं कि हम तो मर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ की पीड़ा स्वाभाविक है। राहुल गांधी का धार्मिक और जनजातियों के प्रति जो पाखंड है वो स्पष्ट हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने ये भी कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोगों को इस तरह से ना चलाए कि उन्हें मरने तक की बात करनी पड़े। पीड़ा स्वाभाविक है आपकी। इससे उनका धार्मिक और जनजाति के प्रति जो पाखंड है वो भी स्पष्ट आपकी जुबानी हो रहा है। मैं राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो उनको ऐसे जबरदस्ती न चलाएं कि उनको मरने तक की बात करनी पड़े। एक तरफ कमलनाथ ने ज्योतिराज सिंधिया से लेकर अरुण यादव तक कांग्रेस के कई युवा नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया, जिसके बाद ज्योतिराज सिंधिया ने तो पार्टी ही छोड़ दी। अरुण यादव से भारत जोड़ो यात्रा का प्रभार वापस ले लिया गया। अब कमलनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है तो थकने की बात कह रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आगे कैसे लेकर जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान ने तो 2023 के चुनाव के लिए एक तरह से शंखनाद कर ही दिया है। वो रोज कहीं न कहीं जा ही रहे हैं। उधर कमलनाथ अभी से थकने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कमलनाथ के बयान पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा के सामने कमलनाथ ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की वो कांग्रेस के कई वयोवृद्ध नेताओं की पीड़ा है, जिन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ा बहुत चलने में भी तकलीफ होती है। लेकिन कांग्रेस में युवा नेताओं को पीछे धकेलकर वयोवृद्ध नेताओं को अहम जिम्मेदारी देने का प्रचलन है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के बूढ़े नेताओं का मुकाबला भाजपा के युवा और तेज तर्रार नेताओं से है। ऐसे में युवा राहुल भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस राजनीतिक परिवर्तन के लिए निकले हैं वो परिवर्तन कैसे संभव होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से नीलाभ शुक्ला, बीजेपी से प्रवक्ता हैं राजपाल सिसोदिया और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। वीडियो तो आपने देखा भी होगा और उसमें जो संवाद हुआ है वो सुना भी होगा कि कमलनाथ जी कह रहे हैं हम 7 दिन से मर रहे हैं,
राहुल गांधी ने कह दिया था कि 24 किलोमीटर चलेंगे तब जाकर मैं ओमकारेश्वर जाऊंगा, महाकाल जाऊंगा और टंटिया मामा की जन्मस्थली पर जाऊंगा। ये शर्त रखी थी। मजबूरी में क्या, चुनावी फायदे के लिए कमलनाथ जी ने उन्हें मनाया कि इन तीनों जगह पे चलिए आप, ताकि 2023 में फायदा मिल जाए। और राहुल गांधी मर्जी से नहीं जाना चाहते थे। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं उनका पाखंड उजागर हो गया है। सीधी सी बात है, चलो ये कहा कि चल चल के मर रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, हर एक उस जज्बात के लिए, देश की अखंडता और एकता के लिए इस उम्र में भले ही शरीर मन साथ दे रहा है। देखिए, मोहब्बत के काफी लोगों कुछ देर तो रोक लो, आते हम भी पैरों से कांटे निकाल कर, ये जज्बा है। हर जो हमारी यात्रा में आप देखिए, जो भाईचारे की यात्रा निकली भारत जोड़ने, तो बच्चे बुजुर्ग यहाँ तक कि दिव्यांग भी चल रहे हैं, कुछ लोग तो बिना चप्पल जूतों के चल रहे हैं, स्व प्रेरणा से। अभी कल मैं अरुण यादव जी के साथ था, मैंने उनका अंगूठा देखा, पूरा अंगूठा सूज चुका था, उसमें ब्लड क्लॉट हो गया था। मैंने कहा भाई साहब आप यात्रा में 2-4 दिन आराम कीजिए। बोले नहीं मैं चलूंगा, मुझे चलना है, स्व प्रेरणा से हर हाल में चलना है, मुझे यात्रा को पूरी करना है, भले मेरा अंगूठा टूटे या कटे, मुझे चलना है। यही तो जज्बा है कांग्रेस का, जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे मुद्दे ले लेकर आ रही है, बाल की खाल निकाल रही, बातें पकड़ रही, जबान पकड़ रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये यात्रा एक जन यात्रा बन चुकी है, ये भारत के आम आदमी की यात्रा है। जिस तरह राहुल गांधी की पदयात्रा आंधी पूरे देश में चल पड़ी, इन्हें पता है, इन्हें एहसास हो चुका है ये आंधी इनकी सत्ता को तिनकों की तरह बिखेर दे। लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मर्जी से नहीं गए महाकाल मंदिर, वो मर्जी से टंटिया मामा की जन्मस्थली पर नहीं गए, ना मर्जी से ओमकारेश्वर गए, कमलनाथ जी ने मनाया। इससे उनका हिंदुत्व का, आदिवासी प्रेम का पाखंड उजागर हो गया। देखिए, ये करे तो लीलाबाई, करे तो रासलीला, इनके तो क्या है कि कुछ बात का, हर चीज का अंतर्यामी हर चीज समझ लेते हैं। राहुल जी ने तय किया था कि मैं जहां जहां से भी गुजरूंगा, जो भी धार्मिक स्थान स्मारक आएंगे, मैं उनके दर्शन करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा देश जोड़ने की, नफरत मिटाने। राहुल जी ओंकारेश्वर गए, नर्मदा की पूजा करी, महाकालेश्वर गए, टंटिया मामा की उसमें गए, अंबेडकर साहब पर गए, ये स्व प्रेरणा से गए, तो लाखों भीड़ साथ में गई। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, इन्होंने क्या धर्म को अपनी बपोती समझ लिया है। तो दूसरी पार्टी नीलाभ जी मना कौन कर रहा है कि नहीं गए, लेकिन कमलनाथ जी का वीडियो सामने आया ना कि उन्होंने ये शर्त रख दी थी कि 24 किलोमीटर चलोगे तब जाकर मैं इन 3 जगह जाऊंगा, क्योंकि कमलनाथ जी को तो 2023 का चुनाव दिख रहा है ना, 3 जगह जाएंगे तो फायदा मिलेगा। देखिए, सभी स्व प्रेरणा से चल रहे हैं। देखिए, किसी को जबरदस्ती नहीं की जा रही है, कोई शर्त रखी गई है, ये स्व प्रेरणा से चल रहे हैं सभी। राहुल जी स्व प्रेरणा से सबको बोल रहे हैं। तो आप लाखों में सुबह 6 बजे उठ जाते, आप देखिए सैलाब कैसा आ रहा है। लगता है आपने पूरा वीडियो नहीं देखा नीलाभ जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो कमलनाथ जी खुद उजागर कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बार वीडियो सुनवा देता हूँ, सुनिए, वीडियो सुन लीजिए आप, फिर जवाब दे दीजिए। नीलाभ जी को एक बार वीडियो सुनाइए कि वो क्या कह रहे हैं। पूरा वीडियो नहीं सुना आपने, आप चलने पर अटक गए। वो कह रहे हैं कि 3 जगह तब जाएंगा जब 24 किलोमीटर चलोगे। एक बार वीडियो सुन लीजिए, सुना दीजिए। हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। हाँ, वो सुबह 6 बजे वो 2 प्रिंसिपल कि एक है कि 24 किलोमीटर से कम मैं नहीं चलूँगा, ठीक है, ये प्रोग्राम में आना चाहिए। तब मैं महाकाल जाऊंगा, टंटिया मामा और ओंकारेश्वर, ये 3 जोड़ देना और 24 किलोमीटर पर देना। तो इस सिद्धांत पर आप चलो, इस शर्त पर आप चलोगे, ये 3 जोड़ देना, लेकिन 24 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने ये शर्त गलत क्या रखा है? हर आदमी को प्रेरणा दी 24 किलोमीटर चलो, धार्मिक स्थानों के दर्शन करो, तो गलत क्या है इसमें? इसमें उपवास करने वाली कौन सी बात है, सवाल उठाने वाली कौन सी बात है? मुझे समझ भैया, तो पहले से कार्यक्रम में तय नहीं था ना। कमलनाथ जी ने आग्रह किया होगा कि इन 3 जगह पे भी चलना है, तो उन्होंने कहा 24 किलोमीटर चलिए आप, तब मैं 3 जगह पे चलने के लिए तैयार हूँ। तो सही तय था और आगे भी तय कि जो भी धार्मिक स्थान स्मारक बीच में आएंगे, राहुल जी उनका दर्शन करेंगे। 24 किलोमीटर का एक नियम बना है कि सभी व्यक्ति 24 किलोमीटर चलेंगे जो चल सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। स्व प्रेरणा से एक शेड्यूल तो बनाना पड़ता है ना यात्रा का, कि प्रतिदिन कितने किलोमीटर आप चलोगे। तो थोड़ी कि आज 5 चल रही, 10 चल रही है, 15 चल रही है, एक तय सीमा में यात्रा पूरी करनी, शेड्यूल बनाया गया 24 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है, शेड्यूल है ये। इसमें लेकिन यहाँ तो मजबूरी हो गई ना कमलनाथ जी की, चलना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उन 3 जगह पे ले जाना है उनको। स्व प्रेरणा है, कमलनाथ जी स्व प्रेरणा से चल रहे हैं, सभी वरिष्ठ नेता स्व प्रेरणा से चल रहे हैं। मैंने आप अरुण यादव जी का उदाहरण दिया, उनका अंगूठा में प्लॉट बन गया, उसके बावजूद मैंने मना किया, नहीं मुझे चलना पड़ेगा। कमलनाथ जी की तो उम्र अरुण यादव जी से ज्यादा है, तो आप ही उजागर कर रहे हैं कि अरुण यादव भी नहीं चल पा रहे। बिल्कुल चल रहा है, मैंने कहा इस हालत में अगर पैर में तकलीफ हो तब भी चल रहा है, स्व प्रेरणा से चल रहा है।
किसी तरह का बंधन सिसोदिया जी बाध्यता सब स्वप्रेरणा से चल रहे हैं और पहले से तय था कि जो धार्मिक स्थल पड़ेंगे बीच में आएंगे वहाँ राहुल गांधी जाएंगे, लेकिन यदि वो इंदौर में गणेश मंदिर नहीं जाते हैं तो आपको मुद्दा मिल जाता है, कमलनाथ जी की एक बाइट आ जाती है या एक संवाद आ जाता है पंडित जी से चर्चा का तो आपको मुद्दा मिल जाता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जहाँ से शुरू हुई यात्रा उसके बाद जितने विवाद आप लोगों ने मध्य प्रदेश में खड़े किए उतने कहीं नहीं हुए, खंडित करने पे लगे हुए हो आप। अब मेरा मित्र सोनीलाभ जी कह रहा है अभी कि स्वप्रेरणा से चल रहे हैं, तो भैया वो प्रदीप जी महाराज के सामने जो है स्वप्रेरणा से तो बोल रहे, कोई बुलवा रहा है क्या उनसे? अब ये स्वप्रेरणा से कांग्रेस क्या क्या कर रही है मध्य प्रदेश की धरती पे तो वो जाने, पर कुल मिला के बात ये है मध्य प्रदेश की जनता 2018 में एक बार ये भोली भाली जनता किसान बंधु जो है ये राहुल बाबा के चाले लग गए थे, इनकी बात में आ गए थे। मंदसौर में बोल रहा था ना कि कर्जा माफ करेंगे, और अब फिर आए हैं चुनाव के ठीक पहले, 2018 में भी चुनाव के ठीक पहले आए थे, अभी फिर आए, अब फिर कुछ ना कुछ नई इस तरीके की बात करने का काम कर रहे हैं। छद्म हिंदू का हो सकता है 2018 से पहले आए थे उनके लिए शुभ साबित हुए, 2023 से पहले आ गए कहीं शुभ साबित ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि बार बार काट की आंडी नहीं चढ़ती है, एक बार झूठ बोल लिए लोगों ने भरोसा कर लिया, अब भरोसा जनता मध्य प्रदेश की करने वाली नहीं है। वास्तविक में कमलनाथ जी, राहुल जी और कांग्रेस का चरित्र मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है और इसलिए अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में भी इनके किनारे कर चुकी है। अब क्या है, कमलनाथ जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं वो उनकी बात से ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में जो है उनको 24 किलोमीटर चलना पड़ रहा है या चलाया जाना पड़ रहा है यात्रा को। क्यों? क्योंकि अगर वो 24 किलोमीटर पर डे चलने का शर्त पूरी नहीं करते तो राहुल बाबा फिर महाकाल नहीं जाते, फिर कोई धार्मिक आस्था की बात नहीं थी, वो तो 24 किलोमीटर की हाँ करी तो कार्यक्रम जुड़ गया। अम्बेडकर जी के प्रति भी इनका कोई लगाव नहीं था, 24 किलोमीटर प्रतिदिन चलने की हाँ करी तो अम्बेडकर जी का कार्यक्रम जुड़ गया। और टंटिया मामा को लेके तो वो बोल ही नहीं पा रहे पूरा, उनको पीछे से कोई बोल रहा, जब जाके टंटिया मामा का पूरा नाम बोल पा रहे हैं। तो ये कुल मिला के चुनाव का ये तरीके से जो है कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तब धार्मिक और इन सब चीजों को साथ में मान्यताओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम करती है, उसी के तहत ये इस प्रकार का कार्य करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी तो अभी 7 दिन हुए, अभी तो 13 दिन इनको होना है, आज 8वां दिन है और कमलनाथ जी 7वें दिन ही कह रहे हैं कि हम तो मर गए, तो 13वां दिन तो 13वीं हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं। 13 दिन में बाहर होंगे मध्य प्रदेश से, ये तो ये क्या चल पाएंगे। और अब बुजुर्ग हो गए तो ठीक है, गाड़ी में बैठ के चले, पीछे पीछे कंटेनर है वहाँ, क्योंकि वहाँ कंटेन तो है नहीं, बिना कंटेन की यात्रा है, कंटेनर लेके चल रहे हैं, कंटेनर में सो जाओ जाके, कौन मना कर रहा है, कौन देख रहा हो। कमलनाथ जी को देख तो लोग राहुल जी को रहे, और राहुल जी चल रहे हैं, और राहुल जी भी क्या चल रहे हैं, 11 बजे से जाके वो कंटेनर में बंद होते हैं तो 4 बजे निकलते हैं, पूरे दिन भर तो वो जो आराम फरमाते हैं। हम तो 6 बजे निकलते हैं, 5:30 बजे सुबह 6 बजे, मतलब 2 प्रिंसिपल। मैं लौटूंगा आपके पास सिसोदिया जी, तिवारी जी भी 5 बजे निकलते हैं जी, तिवारी जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। एक शिवराज जी हैं जी जो पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर और सिर पर बर्फ की थैली लेकर चलते हैं, 24 घंटे सक्रिय रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं। दूसरे उनसे जिनका मुकाबला होने वाला है कमलनाथ जी का, वो 7 दिन में ही कह रहे हैं हम तो मर रहे हैं। तो आपको लगता है 2023 में कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? एक संघर्ष करने वाला, एक लगातार घूमने वाला, और एक 7 दिन में ऐसे हालात हैं। दूसरे नीलाभ जी भी कह रहे हैं अरुण यादव के पैर में भी छाले पड़ गए, अंगूठा पकड़ा है उनका, तब भी जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस आपको मुकाबला करते दिखेगी बीजेपी से 2023 से पहले और 2023 में चुनाव में? ब्रजेश जी देखिए, वैसे भी कांग्रेस का संघर्ष का ही समय है। राहुल गांधी ये संघर्ष की ही यात्रा उनकी है, इसीलिए उन से जुड़ेंगे, किसानों से जुड़ जाएंगे, लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उस तरह से हमारा वोट बैंक कन्वर्ट होता जाएगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस की एक बड़ी स्ट्रेटजी ये थी कि मध्य प्रदेश में जब हम प्रवेश करेंगे तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से पिछली सरकार आई थी उससे हम ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो युवा है, जो बुजुर्ग है, जो किसान है, ये सब लोग हमसे जुड़ जाएंगे तो हमारी जो आने वाला चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा परिस्थितियां बदलेंगी और हम कांग्रेस को अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ाएंगे। परंतु जिस तरह से बागडोर
प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय कमलनाथ जी के पास है, तो मुझे लगता है एक रणनीतिकार अच्छे हो सकते, लेकिन पैदल चलने या फिर समय देने की बात जहां तक आती है, वहां शिवराज जी बहुत आगे हैं कमलनाथ जी से। और आप देखें कि शिवराज जी सुबह जब उठते हैं तो उनका पूरा प्रोग्राम, पूरे दिन भर का प्रोग्राम, रात को 11-12 बजे तक पूरा प्रोग्राम तय रहता है। तो मुझे लगता है कि इन सब व्यवस्थाओं को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी थोड़ा कमजोर पड़ेंगे। कारण यह है कि उम्र का भी तकाजा है, और आप ये कहें कि सकारात्मक दृष्टि से अगर देखें तो लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया भी जो कांग्रेस के प्रति है वो भी कहीं ना कहीं कमी है। युवाओं को जोड़ने की अब जरूरत है, जो किसान है उनको जोड़ने की जरूरत है, जो व्यापारी वर्ग है उनको जोड़ने की जरूरत है। इन सब लोगों को जब तक कांग्रेस इकट्ठा करके और एक युवा टीम नहीं खड़ी करेगी मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए तिवारी संघर्ष जी, का मध्य समय प्रदेश बना में रहेगा। जैसे यात्रा प्रवेश की 7 दिन हो गए हैं, 8वां दिन है, एक के बाद एक नया विवाद खड़ा हो रहा है, तो आपको लगता है कि फायदा देगी या नुकसान करके चली जाएगी? जिस तरह से आज ये उजागर हुआ है कमलनाथ जी का वीडियो जो वायरल हो रहा है, बीजेपी तो मौका देखकर कह रही है कि उनका असलियत सामने आ गई है, पोल खुल गई है उनकी, कि वो जो हिंदुत्व की बात करते हैं और जो आदिवासी प्रेम की बात करते हैं वो सिर्फ दिखावा है, पाखंड है, क्योंकि मजबूरी में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर विजेंद्र जी, आप देखें तो जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, वीडियो का कारण यह है कि वहां तो कांग्रेस के लिए हुए थे, और माननीय महाराज जी से जो मिलने लोग गए थे उसमें कांग्रेस के कुछ ही लोग गए थे, और ये वीडियो किस तरह से वायरल कांग्रेस हुआ, विधायक के घर के अंदर का वीडियो है। कुछ लोगों का, कांग्रेस घर के विधायक के कुछ लोगों की स्ट्रेटजी है कि कमलनाथ बदलो। मुझे लगता है कांग्रेस में कुछ ऐसा माहौल एक चल रहा है कि युवाओं को लाने की जरूरत है। अगर कांग्रेस कमलनाथ जी के भरोसे रहेगी तो राहुल गांधी जी को मध्य प्रदेश में कठिनाई होगी कांग्रेस को लाने में। तो ये एक स्ट्रेटजी भी कुछ नेताओं की हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता कि हो सकता है, लेकिन तो तिवारी जी, संभावनाएं आपको व्यक्त लगता की है जा कि सकती है। ताजा परिस्थितियों में कोई कमलनाथ जी को बदल पाएगा? परिस्थितियां देखिए चुनाव के अनुरूप रहेगी, इसीलिए मध्य प्रदेश में प्रवेश किए हैं। राहुल गांधी जी फीडबैक ले रहे होंगे कहीं ना कहीं से कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में किस तरह से हम चुनाव में आए और किन लोगों को लेकर आए। तो ये पूरा एक खाका तैयार करने का माजरा भी हो सकता है, इसीलिए उन सभी राज्यों में जा रहे हैं और एक खाका तैयार कर रहे हैं। उसके बाद पद यात्रा के बाद मुझे लगता है कि कोई ऐसी निर्णय राहुल गांधी जी या कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के पहले लेंगे जिससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो। ठीक है नीलाभ जी, 2 चीजें आई हैं निकल कर। एक, तिवारी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक खेमा है जो चाहता है कि कमलनाथ जी को हटा दिया जाए क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं बची कि वो पूरी पार्टी को लेकर चलें। दूसरा, हमने सुना है अभी सिसोदिया जी कह रहे थे अभी तो 7 दिन हुए और कमलनाथ जी कह रहे हैं हम तो मर रहे हैं, 13 दिन में तो कांग्रेस की 13वीं हो जाएगी, 13 दिन मध्य प्रदेश में यात्रा रहेगी। सिसोदिया जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो भारत तोड़ो गैंग है उनकी पीड़ा है, यात्रा की सफलता देकर बौखला रहे हैं। इस तरह छोटी बातें, सामान्य बातें पकड़ रहे हैं। रहा सवाल कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही हमने 2018 का चुनाव जीता था और सरकार बनाई थी। षड्यंत्र सरकार गिरी, लेकिन अभी भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो कमलनाथ जी ऊर्जा से भरपूर है, चल चल के मर रहे हैं फिर भी चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप उसको समझिए बात को, आप चल के बताइए। हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, आप कहते हैं हम पाखंड कर रहे हैं। भाई साहब, हम जा रहे हैं, कहीं प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, कहीं नोटंकी नहीं कर रहे हैं, कहीं रेड कारपेट नहीं बीच रहे हैं, कहीं मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम ड्रामे इवेंट नहीं कर रहे हैं, हम श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। मोदी जी आए थे महाकाल, कल राहुल जी गए थे महाकाल, फर्क देखिए, श्रद्धा चेहरे से झलकती है। हम ड्रामेबाजी की सरकार, इवेंटबाज सरकार नहीं है। इवेंट बनाना, धर्म के नाम से रोटी सेकना, वोट कमाना, हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आज मैं हमारे पत्रकार महोदय की बात का जवाब भी देता हूँ। ये सबसे बड़ी हम ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं, ये भारत जोड़ो यात्रा है। हम धर्म नफरत के खिलाफ निकले, भारत जोड़ने के लिए। जो नफरत के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बो रखे, कहीं यहाँ पर रोटी रोजगार की बात नहीं है, कहीं भी इसमें महंगाई की बात नहीं है, कहीं गिरती हुई अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, कहीं महिला सुरक्षा की बात नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान इस तरह की बात है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, शुद्ध रूप से जन यात्रा, देश के प्रत्येक नागरिक की यात्रा है। ये इसको आप राजनीतिक यात्रा मत बताइए कि कांग्रेस जोड़ने निकले, इस तरह जो आप बातें कर रहे हैं, ये गलत है। ये देश की राजनीतिक यात्रा नहीं है, गैर राजनीतिक है नीलाभ जी। जी तो फिर क्यों कमलनाथ जी आग्रह कर रहे हैं कि आप ओमकारेश्वर भी चलिए, महाकाल भी चलिए, टंटे मामा की जन्मस्थली पर भी चलिए?
देखिए, ये तो जो भी धार्मिक स्थल और स्मारक बीच में आएगा, पूरा प्रयास रहेगा वहां पर जाके राहुल जी आशीर्वाद दें, माथा टेके। तो क्या बुराई है? इन्होंने कोई ठेका ले रखा धर्म का क्या? धार्मिक स्थल हमारे भी तो, इनके भी हैं, सभी के हैं। इन्हें क्यों लेकिन आपत्ति आपके हो रही है? सहयोगी थे सलूजा जी, कह रहे हैं कि कल तक तो राहुल गांधी कह रहे थे स्व प्रेरणा से आ रहे हैं लोग, और यहाँ तो मजबूरी में चल रहे हैं, 7 दिन में मर मर के चल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत प्रचार किया जा रहा है। वो तो कह रहा मर रहा है फिर भी चल रहे हैं, हर हाल में चलेंगे। यही तो योद्धा की निशानी है, यही तो यात्रा की खूबसूरती है कि भले ही तकलीफ हो, परेशानी हो, मन साथ दे रहा है, मन से लोग चल रहे हैं। ये भाजपा की घबराहट है, बौखलाहट है जो सामने आ रही है। पूरे भाजपा के खेमे को सांप सूंघ गया। सांप देखिए, जब से मध्य प्रदेश में यात्रा आई है, इनके नेताओं के चेहरों पे हवाइयां उड़ रही है। इन्हें पता है कि सत्ता बाहर से जा रही है। छोटी छोटी बातें निकाल रहे हैं, मीन मेघ निकाल रहे हैं, बेतुके बातें कर रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ऊंची राजनीति में उतर आई, कुछ भी तरह इस यज्ञ में व्यवधान डाले, लेकिन यज्ञ सफल होगा। आप कुछ भी कर लें, कोई भी शक्ति आ जाए, ये महायज्ञ सफल होकर रहेगा। ठीक है सिसोदिया जी, दीजिए जवाब। नारे भी आप लगवा रहे हैं, विघ्न भी आप डाल रहे हैं, मीक मेघ भी आप निकाल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को तूल दे रहे हैं। भाषण भी राहुल जी का हम लिख के दे रहे हैं, ये नहीं बोले शुक्ला जी। कमलनाथ क्या जी से बोल भी रहा आप कहलवा रहे हैं। राहुल जी का भाषण आपने सुना? राहुल जी का भाषण क्या कह रहे हैं? मुद्दे की बात कर रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर, मुद्दे की बात कर रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो क्या बोल रहे हो, वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ वही मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं वो? जीएसटी और नोटबंदी से जो है चाइना की सेना से ज्यादा खतरनाक जीएसटी और नोटबंदी है। क्यों भैया, चाइना की सेना से आपका क्या रिश्ता है? इसका फायदा बताइए आप नोटबंदी का फायदा बताइए। आप चाइना की सेना से आपका बताइए जरा। क्या नेहरू जी ने डोकलाम दे दिया था, सदन में ये बोल दिया था कि जमीन पे घास भी नहीं होती, इसलिए चाइना को दे दो। वही लोग हो ना आप, उसी वंश को आगे बढ़ा रहे हो ना। नेहरू जी ने ये बोला था। अरे भाई, आप अल-कायदा ज्यादा खतरनाक आरएसएस से क्या आपके पास बयान आ रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद आप बोल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मरने की बात कमलनाथ जी कह रहे हैं, आरोप बीजेपी पे लगा रहे हो। तो ये क्या तरीका है भाई? आप तय तो कर लो, कितने कंफ्यूज हो आप लोग, कितना कंफ्यूजन है कांग्रेस के अंदर। आप तय करो ना, आप ये तय कर लो कि राजनीतिक यात्रा है कि कांग्रेस बचाने की यात्रा है कि भारत जोड़ने की यात्रा है कि भारत तोड़ने वाले साथ है तो भारत तोड़ने की, क्या नहीं तय कर पा रहे हैं। कंफ्यूजन में कांग्रेस चल रही है। बुरहानपुर से जब मध्य प्रदेश में यात्रा आई और सुशनेर से बाहर होगी, इस बीच में कितना कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम किया इस यात्रा ने। कांग्रेस के लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, उनको ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन जो यात्रा है, जिसके अंदर भारत तोड़ो शक्तियां जो है साथ में काम कर रही है, वे नेता जो कहीं ना कहीं भारत तोड़ने की बात करते थे वो इसके अंदर है। जो हिंदुत्व को लेकर हिंदुत्व का उग्र चेहरा बोलने की बात कर रहे हैं, साथ में चलने वाले हिंदुत्व का उग्र चेहरा बता रहे हैं, क्रूर चेहरा हिंदुत्व का बता रहे हैं। एक तरफ आप हिंदुत्व का उग्र और क्रूर चेहरा आपके नेता लोग बता रहे हैं यात्रा के अंदर, और दूसरी तरफ आप ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर जी पे दर्शन करने जा रहे हैं। तो भाई आप तय कर लो, आप इतने कंफ्यूजन में क्यों हो? आप ये तय कर लो कि आप चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो। ये नहीं कर पा रहे हैं आप बहुत कंफ्यूजन में है। रोज नई बात कर रहे हैं, रोज नई तथ्य ला रहे हैं, कभी क्या बोल रहे, कभी क्या बोल रहे। आपके साथ के लोग क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा। कमलनाथ जी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके के हल्के शब्दों का उपयोग करेंगे यात्रा को लेके, तो हमें समझ में आ रही है कि कांग्रेस यात्रा को लेके कितनी गंभीर है मध्य प्रदेश की, हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, बहरहाल अब समय भी इजाजत नहीं देता सिसोदिया जी, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस या कांग्रेस के नेता बड़े क्या कन्फ्यूजन में है? विवादों में क्यों आ गई मध्य प्रदेश में पहुंचते ये यात्रा, और उस विवादों के पीछे क्या बीजेपी का हाथ है? निश्चित तौर पर जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो कांग्रेस नेताओं के ही आ रहे हैं। विवादों में शायद उनके बयानों की वजह से, उनके कामों की वजह से हो रहे हैं, लेकिन ठीकरा फोड़ा जा रहा है बीजेपी पे। लेकिन इस यात्रा के मध्य प्रदेश में 7वां दिन हो गया, 13 दिन बिताएगी, इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। चुनाव में फ़ायदा मिलेगा या इन विवादों की वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा। फिलहाल मुद्दा तो है मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।